हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको अबाउ प्रिंसिपल के बारे में बताने जा रहा हूं और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सबसेल की एनर्जी कम होती है और कौन से सबसेल की एनर्जी हाई होती है, और कौन सा सबसेल न्यूक्लियस से समीप होता है और कौन सा सबसेल न्यूक्लियस से दूर होता है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, अबाउ प्रिंसिपल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से हम सबसेल्स में फिल करते हैं। जो सबसेल की एनर्जी कम होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट में उसमें फिल करते हैं, फिर उससे हायर एनर्जी वाले सबसेल को, फिर उससे हायर एनर्जी वाले सबसेल को, मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं सबसेल में। और दूसरी चीज़ इसमें जो है वो ये चीज़ है कि जो सबसेल न्यूक्लियस से नज़दीक होगा वो किस तरीके से है। इसी तरीके से जैसे अबाउ प्रिंसिपल में जब आप सबसेल्स को अरेंज कर लेंगे कि कौन सा सबसेल पहले आएगा, कौन सा सबसेल बाद में आएगा, उसको पेपर पे ड्रॉ किया जाता है। उसकी एक टेक्निक होती है जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से कौन से सबसेल को हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। तो उसी ऑर्डर में वो न्यूक्लियस से भी नज़दीक होते हैं। जो सबसेल न्यूक्लियस से नज़दीक होगा उसकी एनर्जी लो होगी, और जो सबसेल न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही हाई होगी। मतलब उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होती है एनर्जी की वो बढ़ती चली जाती है। इसी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ऑर्बिट को आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस से नज़दीक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्बिट को आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स से काफ़ी टाइटली बाउंड होते हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जिसकी मूविंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। हम अमूमन अपने व्यवहारिक जीवन में क्या चीज़ कहते हैं कि यार इसके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जिसकी एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है हम ये कहते हैं उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने सेल को आसानी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी मूविंग कैपेसिटी, उनकी एनर्जी हाई होती है, उनकी जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हाई होती जाती है। क्योंकि जो एनर्जी होती है आप ये जानते हैं कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर। इस वजह से जो ऑर्बिट के नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू उसकी बढ़ती चली जाती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो सेल फर्स्ट है उसकी एनर्जी काफ़ी लो होगी, और जैसे जैसे सेल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से होता है तो एनर्जी उसकी हाई होती चली जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये दो चीज़ें आपको इसमें बताया मैंने, और भी कुछ चीज़ें इसमें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं सब सेल्स में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस सब सेल की एनर्जी हाई होती है, कौन से सब सेल की एनर्जी लो होती है, आप इस तरीके से जान सकते हैं। और कौन सा सब सेल न्यूक्लियस से पास होता है और कौन सा सब सेल न्यूक्लियस से दूर होता है, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। और बच्चों, मैं रिटन वर्क इस पे और भी चीज़ें लेके आऊँगा, लेकिन ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ओरल आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और फिर दूसरा वीडियो किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ फिर मैं आपको पोस्ट करूँगा।